कैलेंडर चलेगा? कहां तक पहुंच गया था कैलेंडर हमारा? चलिए टाइप नंबर 2 चलेगा आज हमारा। टाइप नंबर 2, समान तारीख व समान महीना। चलिए समान तारीख व समान महीना क्वेश्चन लिखेंगे। ये मैंने पूरा का पूरा डिटेल में बता दिया था किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। तो अब हमारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन शुरू होगा, समान तारीख व समान महीना। क्वेश्चन लिखेंगे, यदि 15 जून 1757 को रविवार हो तो 15 जून 1775 को कौन सा दिन होगा? यदि 15 जून 1757 को रविवार हो तो 15 जून 1775 को कौन सा दिन होगा? कर सकते हैं? याद है कुछ चीजें? देखिए, यदि 15 जून 1757 को रविवार हो तो 15 जून 1775 को कौन सा दिन होगा? हमारा जो टाइप है वो भी यही है कि समान तारीख व समान महीना। तो आप देख रहे हो कि 15 जून यहां भी है और 15 जून यहां भी है। तो हमें तो केवल काम करना है किस पे? देखो हमें क्या दे रखा है, 15 जून 1757 का दिन दे रखा है। दिन कौन सा है? संडे। आपसे क्या पूछा है? 15 जून 1775 का दिन पूछा है। ठीक है, हमें क्या करना है, देखो एक फॉर्मूला याद करना है कि भाई वर्षों का अंतर प्लस इनके बीच में पड़ने वाले लीप वर्ष और सबको डिवाइड कर देना है 7 से। तो ये साधारण सा फॉर्मूला है। ये आपका इस क्वेश्चन को सारे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए इस पे आंसर आ जाएगा। जैसे भाई 1757 से 1775 तक जाना है, ठीक है, तो कितने अंतर, कितने वर्ष आए भाई? 57 और 10 67, 3 70 और 5 75, यानी कि वर्षों का अंतर कितना है? 18 प्लस इन दोनों के बीच में आने वाले लीप वर्ष। अब मुझे बताओ 1757 के बाद पहला लीप वर्ष कौन सा आया होगा? क्या 1757 लीप वर्ष है? 58 है? बताओ कैसे पता चलेगा लीप वर्ष है या नहीं? 4 से भाग करके। 57 कट रहा है, 56 कट रहा है, 56 कट रहा है 4 से, तो यानी कि इससे पिछला वर्ष ही लीप वर्ष था। तो अगला कब आएगा? 60 में। भाई 56 के बाद 60 में ही आएगा। तो कह सकते हैं ना 57 होगा, ना 58 होगा, ना 59 होगा। यानी कि पहला लीप वर्ष कब आया होगा? 1700। भाई देखो, या तो इससे आगे वाले को ढूंढ लो या इससे पीछे वाले को ढूंढ लो, एक ढूंढ लो उनमें से कोई। ठीक है, 60 अगला कब आएगा? फिर कब आएगा? और फिर कब आएगा? और फिर कब आएगा? जबकि हमें कहां तक जाना है? 75 तक जाना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने लीप वर्ष पड़े? 4। तो 18 प्लस 4 बटे 7, तो 18 और 4 22, और 22 को जब 7 से भाग करोगे 7 या 21, 7 से भाग करने पे हम क्या यूज करते हैं? शेषफल यूज करते हैं। तो शेष कितना आ गया? 1, जिसे हम बोल देते हैं कैलेंडर की भाषा में विषम दिन, क्योंकि जो शेषफल आता है वही हमारे क्या कहलाते हैं? विषम दिन कहलाते हैं। तो हमें एक विषम दिन मिला। एक विषम दिन का क्या करेंगे हम? संडे में +1 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा? मंडे।
तो उत्तर है हमारा सोमवार। कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी अभी पूछ लेना जो भी हो, फिर मैं पूछूंगा। हाँ जी, अगर पूरे पूरे कट रहे हैं तो लीप ईयर है, नहीं कट रहे हैं तो नहीं है। लेकिन लास्ट के 2 नंबर देखो केवल ऐसे जिनमें नंबर आ रहे हो। अगर किसी नंबर में लास्ट में 2 जीरो हैं तो तुम्हें 4 की जगह उसे 400 सी करना, मतलब अगर लास्ट में 2 जीरो आ रही हैं तो 4 की जगह 400 का प्रयोग करेंगे। बाकी सब में 4, जैसे ये सब हैं ये 4 सी हो जाएंगे। लेकिन अगर जीरो आ रही है लास्ट में तो वहां आपको 4 की जगह 400 को ध्यान देना। ठीक है, हटा दूं। सवाल नंबर 2, यदि 27 अप्रैल यदि 27 अप्रैल 1759 को गुरुवार हो, हाँ जी, तो हाँ जी 27 अप्रैल 1807 को कौन सा दिन होगा? 27 अप्रैल 1759 को गुरुवार हो तो 27 अप्रैल 1807 को कौन सा दिन होगा? देखो अगर 100% एक्यूरेसी रखनी है तो थोड़ा टाइम रख लो, अगर एक्यूरेसी 100% नहीं रखनी है तो शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, है जी। लेकिन उससे मुझे ये मत कहना कि जी आंसर गलत हो गया हमारा, क्योंकि 99% एग्जामिनर यही चाहता है कि बच्चा बच्चा एक क्वेश्चन गलत कर दे। देखेंगे अभी रैंडम है क्वेश्चन तो, ठीक है। मेनली क्या होता है कि एग्जामिनर उन्हीं क्वेश्चन को ज्यादा रखता है जिनके गलत होने के चांसेस होते हैं। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, कैलेंडर में अगर एग्जामिनर तुमसे क्वेश्चन गलत कराएगा ना तो केवल लीप वर्ष में ही कराएगा और कहीं नहीं कराएगा, क्योंकि इसमें गलती केवल और केवल लीप वर्ष से ही होती है और कहीं नहीं होती। पूरे कैलेंडर में केवल और केवल लीप वर्ष अगर किसी ने सही निकाल दिए तो क्वेश्चन 100% सही है, वो गलत निकाल दिए तो गलत हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 27 अप्रैल 1759 को क्या है? थर्सडे है। आपसे क्या पूछा है? 27 अप्रैल 17 नहीं 1807 को कौन सा दिन है? तो देखो 59 और 7 तक कितने नंबर हैं? 48, 48 ही है ना। इन दोनों का डिफरेंस 46 है। कैसे भाई? 46 से डिफरेंस 48 है, मतलब डिफरेंस नहीं निकल रहा, 2 नंबरों का अंतर नहीं निकाल पा रहे तुम। इन दोनों वर्षों के बीच का गैप निकालना है, कितना है? फिर आंसर कैसा आया? एक बात बताओ, 1759 से 1800 तक जाने पर कितने साल लगेंगे? अगर मैं तुम्हें 1759 से 1800 पे जाने के लिए कहूं तो कितने साल बाद जाओगे? है जी 48 या 41? भाई 59 और 1 60 और 60 और 40 100, तो 41। और हमें कहां तक जाना है? 7 तक, तो 41 और 7 48। तो वर्षों का अंतर कितना है? अब तुमने कहा था कि शॉर्टकट बता दो जी, ठीक है। तो जितना भी अंतर आए उसे 4 से भाग दे देना और 4 से भाग करके भागफल लिख लेना। लेकिन मेरी गारंटी नहीं है क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो, ठीक है। कभी कहो कि सर गलत हो गया, हो सकता है यही गलत हो जाए। अब पहले कैलकुलेट कर लें कितने हैं। 1759 के बाद तुम्हें पता है 60 वाला आपका लीप वर्ष होता है, तो अगला नंबर ही आपका लीप वर्ष होगा, ठीक है। उसके बाद कब आएगा? 64, 68, 72, 76,
80, 84, 88, 92, 96 और 1804। कितने हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और 1। हो गया गलत? मैंने पहले ही कहा था कि गलत हो जाता है। कितने आए थे काट के? 12 आए थे ना? हैं कितने? 11। तो इसलिए मना करता हूं। तो लीप ईयर कितने हैं? 11। देखो अभी तुम्हें हो सकता है लिखने में टाइम लग रहा हो, एग्जाम में तुम्हें लिखना नहीं है, तुम्हें ये देखना है बस 59 के बाद 60 है तो अपने फिंगर पे काउंट करो, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, क्योंकि 96 के बाद आएगा 1800। ठीक है, मैंने आप देख रहे होगे 96 के बाद जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा? लेकिन 1800 आपको पता है लीप ईयर नहीं होता क्योंकि शताब्दी है, तो 1800 के बाद या 96 के बाद जो लीप ईयर बनेगा वो 1804 बनेगा। ठीक है, आपको इसको भी ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी में के 4 4 का गैप लेते चले जाओ। अगर बीच में शताब्दी आ रही है, कैसे पता चलेगा शताब्दी आएगी? नहीं, ये 1700 चल रही है, ये 1800, तो बीच में तो आएगी कहीं ना कहीं शताब्दी, तो वहां एक बार ब्रेक लगा देना है थोड़ा सा, क्योंकि ये 1800 बीच में आया, ये आपका लीप वर्ष नहीं है। अब ये 12 क्यों आए थे? इसे 12 से डिवाइड, भाई 4 से डिवाइड करके 12 क्यों आया? क्योंकि इसने तो 4 के मल्टीपल निकाले इसमें से। भाई इसने क्या करा है कि इस 48 में 4 के कितने मल्टीपल हैं ये निकाल लिया, तो उस मल्टीपल का हिस्सा तो ये भी है, लेकिन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये लीप वर्ष नहीं होता। अब उसे कोई मतलब थोड़ी है कि भाई लीप वर्ष है या नहीं, मैं तुमसे कहूं कि भाई 48 को 3 से भाग करके बताओ कितना आएगा, तो 16 आ जाएगा। अब 16 में वो क्या है क्या नहीं है इसे मतलब नहीं है उससे, इसने तो 4 के मल्टीपल दे दिए कि 4 के 12 मल्टीपल है जी इसमें, कि 4 4 4 4 12 बार लिख दो 48 बन जाएगा, लेकिन उन 12 में एक नंबर ऐसा है जो हमारा लीप वर्ष नहीं है। अब इसने तो उसे काउंट कर लिया लेकिन एक्चुअल में वो था नहीं, तो 12 से लीप वर्ष कितने रह गए? 11। इसीलिए सलाह नहीं दी जाती कि आप डायरेक्ट भाग करके लिखो इसे। तो 48 प्लस 11 कितना? 59, और 59 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 अट्ठे 56, शेष कितना बच गया? 3, और 3 का क्या होगा? फ्राइडे, सैटरडे, संडे। क्या कह रहे हो तुम? कहां कहां गलती हुई है ये देखो उसमें है भाई। एक तो तुमने देखो, मैं बताऊं गलती क्या कर रखी है, एक तो तुमने 48 की जगह तो रख रखा है 46, ठीक है, और ये 11 की जगह क्या रख दिया तुमने? 13। हाँ तो सही है, 56 कहां से आ गया? ऐसे काम मत करो, ठीक है ना? तो 4 से भाग करके नहीं लिखना है मेरी सलाह के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो गलत आंसर जरूर मैच होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन। यदि 22 सितंबर 1735 या 1935 कर लेना चाहिए को सोमवार हो तो 22 सितंबर 1782 को, हाँ जी सॉरी 1900 होगा ना, हाँ तो 1900 करो इसे, 1982 को कौन सा दिन होगा? थर्सडे। देखेंगे, देखो मैं तो रैंडम डेट लिख रहा हूं यहां पे, अभी देखते हैं। कह रहा है कि यदि 22 सितंबर 1935, 22 सितंबर 1935 को कौन सा है? मंडे है। आपसे कब का पूछा है? 22 सितंबर 1982। ठीक है, डिफरेंस कितना है? 47 प्लस, अब देखो 4 से अगर भाग करोगे तो कितना भागफल आएगा? 11 आएगा,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू 4 यहाँ पे 11 आने चाहिए, है कितने? 12 है ना, हो रहा है ना लगातार गलत, तो इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, 35 के बाद 36, भाई 4 नीम 36 होते हैं। अब इसके देखो पहला ही कैलकुलेट करना है, उसके तो 4 साल बाद आएगा, तो 40, 44, 48, 52, 56, 60, वापस लिख दो जगह ज्यादा घेर रहा है, 64, 68, 72, 76 और 80, और 80 के बाद 80 तक ही जाना है बस, क्योंकि हमें वह 80 तक जाना है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 हो जाता गलत। 47, 10, 57, 58, 59/7, 7 अट्ठे 56, शेष कितना बच रहा है? 3, और मंडे में 3 दिन जोड़ोगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, क्या हो गया? देखो इन्होंने पूछा था कि भाई लीप वर्ष शॉर्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं क्या, तो मैंने कहा निकाल सकते हैं कि जितना भी वर्षों का गैप हो, कि जैसे कितना है 47 है, इसे 4 से भाग दो, जितना भी आपका क्वोशेंट आएगा यानी कि भागफल जो आएगा वो लीप वर्ष की संख्या होगी, तो 4 से भाग करके कितना आएगा? 11। लेकिन ये आपका 70% केस में तो सही आएगा और 30% केस में गलत आएगा। जैसे इसमें कितने आ रहे हैं? 12 हैं, कितने? 11, गलत हो जाता। इससे पिछले वाले केस में कम आ रहे थे, शायद ज्यादा थे उसमें, ठीक है, ये हो जाता है। तो और ध्यान रखना एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये 30% वाले आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को मैंने बताया था क्वेश्चन गलत कराना है। कैसे कराएगा? ऐसे ही कराएगा तुम्हारे जैसों से, शॉर्टकट वालों से, ठीक है। देखो क्वेश्चन, यदि 14 अप्रैल 1942 को बुधवार हो तो 14 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा? हो गया जी? क्या कह रहा है? 14 अप्रैल 1942, तो 14 अप्रैल 1942 को दिन कौन सा है? वेडनेसडे। हमें क्या पूछा है? 14 अप्रैल 18, अच्छा 2008 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब अंतर कितना आ रहा है? 66। लीप वर्ष कितने हैं? पक्की बात है 16। छोड़ा है क्यों? छोड़ना क्यों है? 2000 तो लीप वर्ष होता है, तो 42 के बाद 44 आया होगा, 44 के बाद 48, 48 के बाद 52, 56, 18 तो नहीं होने चाहिए, 60, 64, 72, 76, 80, 84, 92, 96, 2000, 2004 और 2008 ये बने होंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 आ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो डिवाइड करोगे इसे, 16 चौका 64, अभी भी 4 16 ही मिल रहे हैं। 66 को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो अभी भी 16 ही मिल रहे हैं। क्या कह रहे हो? तो शताब्दी वर्ष 2000, लेकिन लीप वर्ष तो होता है ना, 400 से पूरा पूरा कटेगा, तो 66, 10, 76, 4, 80, 83/7, काटो इसे, 12 सत्ते 11 सत्ते 77, तो 11 बार कट गया, शेष कितना बच गया? 6। तो वेडनेसडे में 6 दिन प्लस करोगे ट्यूसडे आ जाएगा।
आया आंसर? चलिए, सेम करा या अलग तरीके से आ रहा है? कभी कुछ और करके आ गया हो जाएंगे सवाल, 4 सवाल हो गए ना? कर लोगे? जब सेम डेट हो और सेम मंथ हो, आपको कुछ नहीं करना। फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष और बटे बटे 7। ये फॉर्मूला याद रखना, पूरा का पूरा क्वेश्चन इस पैटर्न का सारा हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग डालेंगे अब टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 लिखेंगे असमान तारीख व असमान महीना, मतलब डिफरेंट डेट एंड मंथ होंगे। मतलब सारी चीजें, अभी तक तो केवल ईयर चेंज होता था, इस बार जो होगा पूरे के पूरा क्वेश्चन में पहले अलग चीज दे रखी होगी, दूसरी लाइन में फिर अलग चीज दे रखी होगी। क्वेश्चन लिखेंगे, यदि 24 मई 1917 को रविवार है तो 19 अक्टूबर 1935 को कौन सा दिन होगा? 19 अक्टूबर 1935 को कौन सा दिन होगा? बताइए आंसर। चलिए, पहला सवाल मैं ही करा दूं या फिर करा दें? तो देखो, जो हमने पिछली बार पढ़ा था वो हमारा था सेम डेट और सेम मंथ पे, लेकिन इस बार क्या है कि भाई हमसे दिया है कि भाई 24 मई 1917 को कौन सा दिन है? संडे है। हमसे पूछा कब का है? 19 अक्टूबर 1935 को कौन सा दिन है? तो आप देख रहे होगे, पहले 24 तारीख थी, अब 19 है। पहले मई मंथ था, अब अक्टूबर है। ये तो पहले भी चेंज होता था। हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें क्या करना है? सबसे पहले वर्षों का अंतर तो हमें लेना ही है, मतलब जो पुराने स्टेप थे वे तो हमारे रहेंगे। तो वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष, तो ये तो हमारा देखो पहले भी था, अभी भी रहेगा। ठीक है, अब क्योंकि कंडीशन चेंज हो गई है तो हम इसमें एक चीज और ऐड कर देंगे, महीने के विषम दिन। अब महीने के विषम दिन कौन से होते हैं? जो सप्ताह से बच जाते हैं। पहले महीने के विषम दिन की अगर हम बात करें, मैं आपसे पूछूं कि जनवरी महीने में कितने विषम दिन होते हैं? जनवरी महीना पहले तो ये बताओ कितने दिन का होता है? 31 में अगर मैं सप्ताह निकाल लूं तो कितने सप्ताह निकल जाएंगे? 4। तो शेष कितना बचा? तो जनवरी में 3 विषम दिन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन ये विषम दिन कब निकलेंगे? जब हमारे पास कंप्लीट मंथ होगा। ये ध्यान रखना, कंप्लीट मंथ के निकलेंगे। कंप्लीट मंथ से मतलब है कि जनवरी के सारे दिन मेरे पास हैं। जैसे अगर मैं इसमें बात करूं अपने क्वेश्चन में, तो मई तो हमारे 24 मई को तो बता दिया, तो मई के तो हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं? अब 6-7 दिन बच रहे हैं बस। मई के बाद जो जून का महीना आएगा वो पूरा का पूरा होगा, जुलाई का आएगा वो पूरा का पूरा होगा, अगस्त का आएगा वो पूरा का पूरा आएगा, सितंबर का आएगा वो पूरा पूरा। अक्टूबर में हमें कहां तक जाना है? 19 तक जाना है। तो जो हमें महीना दे रखा है उसके तो हमें बचे हुए दिन ऐसे कैसे लिख लेने हैं। जिस महीने का हमसे पूछा है उसकी वो तारीख हमें वैसे के वैसे लिख लेनी है। बीच में जो भी महीने आएंगे उनके हम विषम दिन लिखेंगे। जैसे वर्षों का अंतर कितना आएगा? सबसे पहले ये बताओ। 18। भाई 1917 और 1935 में कितने का डिफरेंस है? 18 का। और डिवाइड किससे करना है? 7 से ही करना है इसमें, ये तो फिक्स है 7 तो। अब वर्षों का अंतर कितना है? 18 प्लस लीप वर्ष कितने हैं इसमें? 20 आया होगा सबसे पहले। भाई 17 के बाद अगर कोई लीप वर्ष आया होगा तो 20 आया होगा। तो 20, 24, 28, 32, अगला 36 आएगा। तो हमें तो 35 तक ही जाना है। तो कितने हो गए? 20, 24, 28, 32 प्लस, अब देखो ये आगे थे, इसमें 4 चौक 16,
तो 4 पूरे पूरे आ गए, तो सही भी आएंगे लेकिन गलत ज्यादा आएंगे। अब बचे क्या हमारे पास, महीने के विषम दिन। अब महीने के विषम दिन मैंने बताया जो महीना हमें दे रखा है उसके बचे हुए दिन एज इट इज लिखो। अब मई कितने दिन का होता है, 30 का होता है, 31 का? हाँ तो वही, ठीक है, मई का महीना होता है आपका 31 का, ठीक है। तो अब 24 तो जा चुके दिन, क्योंकि 24 तक के तो हमें पता है कि 24 का तो संडे है। अब 7 दिन बचे हमारे पास, तो 7 ऐसे के ऐसे लिख लो इसमें। मई के बाद आएगा जून। जून कितने दिन का होता है, 30 का। अब 30 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना बचेगा, 2। और यही हमारे क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं, ठीक है। तो जून के विषम दिन कितने, जुलाई के कितने, क्योंकि जुलाई में 31 दिन होते हैं। अब तो सीधे सीधे लिखना है, देखो कैलकुलेट थोड़ी ना करना है हमें। हमें अगर पता है कोई महीना 30 का है तो उसमें 2 विषम दिन आएंगे, कोई 31 का है तो 3 आएंगे। तो जुलाई हमारा 31 का होता है। अगस्त में कितने, अगस्त में भी 3, क्योंकि जुलाई और अगस्त दोनों महीने 31 के होते हैं, ठीक है। सितंबर में कितने, 2, क्योंकि सितंबर 30 का होता है। अक्टूबर में 3, अच्छा अक्टूबर में तो हमें पूछा ही है, ठीक है, हाँ अक्टूबर तो हमसे पूछा ही है। तो अक्टूबर के कितने, 19। और डिवाइड किससे करना है, अब दो तरीके हैं देखो डिवाइड करने के, या तो इन सबको जोड़ लो तब डिवाइड करो, या इनमें अगर तुम्हें 7 के मल्टीपल मिल रहे हैं तो उन्हें काट दो। जैसे 7 एकम 7 होते हैं, कट गया, 7 तिया 21, 18 और 3 कितने होते हैं, 21 ही होता है, तो ये भी कट गया। 19 और 2 कितने होते हैं, तो ये भी कट जाएंगे। 4 और 3 कितने होते हैं, तो ये भी कट जाएंगे। बचा क्या, 2 का क्या करना है, ऐड कर देना है, ट्यूजडे आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ट्यूजडे। अब देखो चाहो तो इसे ऐड कर लेते हैं, 18 और 4 22, 22 और 7 29, 29 और 2 31, 32 33 34, 35 36 37, 1 38 और 20 58, यही बनेगा। और 7 अट्ठे, अभी भी शेष कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो इसमें बस हमें थोड़ी डबल कैलकुलेशन करेगी, पहले पहले जोड़ने पड़ेंगे फिर उन्हें डिवाइड करना पड़ेगा, वहां से सीधा सीधा आ जाता है शेषफल। अब बताओ इसमें कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो। 22 मार्च 1793 को बुधवार है, तो 16 नवंबर 1817 को कौन सा दिन होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि 22 मार्च 1793 को बुधवार है तो 16 नवंबर 1817 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। आपको पता है जब हमें दिन निकालना हो डिफरेंट डेट और मंथ पे तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, अंतर प्लस लीप वर्ष प्लस विषम दिन। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं अब इसे, पिछले क्वेश्चन में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था ये वाला फॉर्मूला हमने, कि भाई अंतर क्या है, वर्षों के अंतर है, लीप वर्ष क्या है, बीच में पड़ने वाले लीप वर्ष है, विषम दिन क्या है, महीनों के विषम दिन है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा इस वाले सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर देगा, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे डेट क्या दे रखी है कि 22 मार्च 1793, दिन कौन सा दिया हुआ है मुझे, वेडनेसडे। अब वेडनेसडे दे रखा है, हमें कब का पूछा है, 16 नवंबर 1817 को कौन सा दिन है। तो बताओ डिफरेंस कितना है, सबसे पहले 93, 17 3 20 24 का होगा, ठीक है, कि भाई 1793 से 1817 डिफरेंस कितना, 24। लीप वर्ष कितने पड़ेंगे इसमें बीच में, कौन कौन से, 1696 से शुरू होगा,
96, 4, 8, 12, 16, ठीक है। तो कितने हो गए? 4, क्योंकि 1800 आएगा बीच में, 1800 लीप वर्ष नहीं होगा, ध्यान रखना है। प्लस क्या हो गया? अच्छा हाँ 5 है, सॉरी, ठीक है। अब हमारे आ जाते हैं विषम दिन। तो 22 मार्च तो हमें बता दिया, मार्च के कितने दिन बचे? 9। तो मार्च के बचे हुए दिन सीधे सीधे, मार्च के बाद अप्रैल 30 का होता है, 2 मई, 3 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और मुझे कहां तक जाना है? नवंबर तक। और नवंबर के कितने? 16। चाहो तो इसे भी छोटा करके 7 दूनी 14 2 लिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, सीधा सीधा लिखो, पहले और आखिरी में कोई चेंज मत करो। डिवाइड करना है 7 से, मैंने बताया था चाहो तो नंबरों को काट लो, कि जैसे 24 और 4 28 होते हैं भाई। 24 ये, 2 26 और 2 28, 7 चौक 28, ये खत्म। उसके बाद देखो 9 और 3 12, 12 और 2 14, 7 दूनी 14 होते हैं। तो 9 और 3 12 और 2 14, 16 और 3 19, 19 से तो नहीं कट रहा, लेकिन 7 चौक 28 होते हैं, कटेगा कहीं? अब नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, तो जोड़ लो सबको, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, क्योंकि मल्टीपल नहीं मिल रहा तो मत मिलो, बाद में डिवाइड कर लेंगे हम। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, शेष कितना बच गया? 2, और 2 को जब हम प्लस करेंगे वेडनेसडे में, तो आंसर क्या आएगा मेरा? फ्राइडे। यही आ रहा था आंसर। चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, 2 और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यदि यदि 12 फरवरी, यदि 12 फरवरी 2004 को बुधवार है, तो 16 अक्टूबर 2048 को कौन सा दिन होगा? अगर देखो ये 12 फरवरी की बात ना हो के 12 मार्च की बात होती, तो हम इसे 4 को छोड़ देते। यहां ध्यान दे लो एक बार, कि 12 फरवरी की जगह अगर ये 12 मार्च 2004 कहता, तो हम 4 को छोड़ देते। क्योंकि देखो हमें ये देखना होता है कि हमारे कौन कौन से वर्ष में 29 फरवरी आ रही है। भाई जिस जिस वर्ष में हमारी 29 फरवरी बीच में पड़ेगी, वही तो हमारे लिए लीप वर्ष होगा। अब तुम मुझे बताओ, 12 फरवरी 2004 से आगे जा रहे हो आप, ठीक है, और कहां तक जाना है तुम्हें? 16 अक्टूबर 2048। अब तुम ये देखो, यहां से चल के यहां तक जाने में कितनी बार 29 फरवरी आएगी? जितनी बार 29 फरवरी आएगी उतने ही लीप वर्ष हैं, ये समझ लो इस चीज को। तो तुम्हें पता है 12 फरवरी से जब तुम थोड़े से ही आगे चलोगे, तो सबसे पहले तो इसी की 29 फरवरी आएगी। अब जब इसकी 29 फरवरी आएगी, तो ये भी लीप वर्ष काउंट होगा। अगर यहां 12 मार्च होता, कि 12 मार्च 2004 से हमें कहां जाना है? 16 अक्टूबर 2। अब बताओ 12 मार्च से जब तुम आगे चलोगे, क्या इस 2004 में कहीं तुम्हें 29 फरवरी आएगी? आएगी क्या? 12 मार्च 2004 से तुम आगे बढ़ोगे, क्या 2004 में 29 फरवरी आएगी इसमें तुम्हें कहीं? नहीं आएगी ना भाई, सिंपल सी बात है, ये तो पीछे चली गई ना। तो आने वाले टाइम में थोड़ी ना है, आने वाले टाइम में नहीं है, तो 2004 हमारा लीप वर्ष नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर चल रहे हैं जहां से हम, उसमें बीच में कहीं 29 फरवरी आ रही है, तो हमारा लीप वर्ष होगा। जैसे इसमें 12 फरवरी के 17 दिन बाद ही 29 तारीख आ जाएगी, और कौन से वर्ष में हम? अभी तो इसी में ही है, तो यानी कि ये लीप वर्ष काउंट होगा। लेकिन 12 मार्च के बाद 2004 के कोई से भी मंथ में पहले तो फरवरी आएगी ही नहीं,
और जब फरवरी आएगी ही नहीं तो 29 तारीख कहां से आ जाएगी? बस आपको यही देखना है कि आपके रास्ते में कितनी बार 29 फरवरी आई है, वही आपके नंबर ऑफ लीप ईयर होंगे। हाँ जी, आंसर आ गया इसका, बताओ तो क्या है? सोमवार आ रहा है, हाँ भाई फेल, मंगल आ रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है भाई? 12 फरवरी, ये तुमने जरूर यहां गड़बड़ कर दी होगी, अब पता नहीं किसने करी है किसने नहीं। देखो कह रहा है 12 फरवरी 2004 है जी, ये तो लेना है, ठीक है। वेडनेसडे पूछा कब का है? 16 अक्टूबर 2048, यही तो पूछा है हमसे। डिफरेंस कितना है? 44 का। क्या हो गया? क्यों? सीधा सीधा दिख रहा है तो 48 और 4 में 44 का आएगा। चलिए दूसरा ही, लीप ईयर कितने हैं? देखो 4 भी काउंट होगा, 4 के बाद 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, इसमें पूरे पूरे आ जाएंगे वैसे तो पूरे, क्योंकि पहला भी है आखिरी भी है, 12 आ जाएंगे। फिर भी काउंटिंग कर लेते हैं, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब बचे हुए दिन कैसे करेंगे? मैंने कहा था कि आपको फरवरी हमेशा 28 की मान के चलनी है, तो 12 तो मुझे बता दी, तो फरवरी के कितने दिन बच गए? 16, ठीक है। 29 है लेकिन 28 की ही मान के चलनी है आपको हमेशा, तो दिन कितने बचे? मैंने बताया आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि चाहे आपका लीप ईयर हो या ना हो, आपको फरवरी हमेशा 28 की ही मान के चलनी है, ठीक है, पक्की बात है। इसको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में यही गलती होती है कि हम क्या करते हैं कि हम, देखो होता क्यों ऐसा मैं ये भी बता देता हूं कि मुझे ये बताओ फरवरी में 29 तारीख कहां से आती है? लीप वर्ष होता है इसीलिए तो आती है। अब तुमने ये जो 2004 काउंट किया है ये क्यों किया है? लीप वर्ष की वजह से, मतलब तुम्हें पता है कि मैंने एक दिन अपना इसमें बढ़ा लिया। अब अगर मैं फरवरी में भी 29 तारीख का एक दिन बढ़ा लेता हूं तो मैंने इस वर्ष में एक की जगह कितने बढ़ा दिए? 2 दिन बढ़ा दिए, जबकि बढ़ाना तो एक ही है। तो या तो तुम लीप वर्ष में काउंट कर लो दिन को, या तुम 29 तारीख में काउंट कर लो, काउंट एक बार ही करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने वर्ष को ही फिक्स कर रखा है, हम फरवरी को हर केस में 28 की मान के चलेंगे। फरवरी हमारी जो है 29 की होती ही नहीं है हमारे अकॉर्डिंग। अब तो बचे हुए दिन कितने भाई? 12 फरवरी बता रखी है तो 16 दिन बच गए। फरवरी के बाद कौन सा महीना आएगा? मार्च। मार्च में 31 दिन होते हैं तो 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के कितने दिन? 16, और डिवाइड किससे करना है? 7 से करना है। कट जाएगा कोई नंबर? देखो 7 सत्ते 49 होते हैं, तो पहले बड़े नंबरों को ही काट लेते हैं ना, तो 44, 45, 46, 47 और 2 49, कट गया। 7 दूनी 14 होते हैं, तो 12 और 2 14, 16 और 3 19, 19 और 2 21, तो 16 और 2 18 और 3 कट गया। अब क्या बचा मेरे पास? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो 22/7, 7 किया 21, बचा कितना? 1। और वेडनेसडे में जब 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा? आया किसी का आंसर? किसी का नहीं आया। अच्छा छोड़ ही दिए भाई, वाह। तो इसका देखो ध्यान रखना है आपको कि अगर आपका लीप ईयर भी है और बीच में फरवरी भी आ रही है तो आपको उस फरवरी के दिन को स्किप कर देना है, क्योंकि हमने लीप ईयर काउंट कर लिया है। और ये विशेष ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया था मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन यही बनेगा, क्योंकि गलती इसमें यही होगी कि आप लीप ईयर भी ले लोगे और फरवरी के दिनों में
17 दिन लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि 21 मार्च 1931 को शुक्रवार हो तो 17 अक्टूबर 1985 को कौन सा दिन होगा? देखो क्वेश्चन कह रहा है यदि 21 मार्च 1931 को शुक्रवार हो तो 17 अक्टूबर 1985 को कौन सा दिन है? कौन सा है? बुधवार ही है। चलिए 21 मार्च 1931, दिन कौन सा है? फ्राइडे, आज का ही दिन है। आपसे क्या पूछा है? 17 अक्टूबर 1985 को दिन आपको बताना है, ठीक है। डिफरेंस कितना है? 31 और 9 40, 40 80, यानी कि 49 54 आ रहा होगा। देखो डिफरेंस ऐसे निकालो, माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है। 31 को या जो भी नंबर तुम्हें दे रखा है उसे पहले जीरो में कन्वर्ट करो। जैसे 31 से 9 प्लस करके 40 आएगा, 40 से तुरंत इसके जीरो पे पहुंच जाओ, तो 40 से 80 पे पहुंचने के लिए 40 साल, तो 40 और 9 49, 49 और 5 54। लीप ईयर अब 31 है, 32 आएगा, 4 अट्ठे 32, तो 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 और 84, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 2 12 13 14, ठीक है। और ये देखो 13 आ रहे हैं, देख लो तीसरा एग्जाम्पल, लगातार आ रहे हैं, देख लो प्लस। और मैं कोई जानबूझ के नहीं लिख रहा नंबर, सारे मैं रैंडम नंबर लिख रहा हूं इसमें। कोई ये नहीं है कि भाई मैं जानबूझ के ऐसे रख रहा हूं जो ना है, मेरे खुद पता नहीं क्या आंसर है, क्या नंबर है, कैसे आएगा क्या नहीं, सब आप लोगों के सामने हो रहा है। प्लस 21 मार्च है, मार्च 31 का होता है, बचे हुए दिन कितने? 10। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 7 अट्ठे 56 होते हैं, तो 54 और 2 7 दूनी 14, 10 और 2 12 और 2 7 दूनी 14, 17 3 20 3 23 और 3 26, 7 या 21, शेष कितना बच रहा है? 5 विषम दिन, या 26 बटे 7, 7 या 21 5 विषम दिन, और विषम दिन 5 हैं, तो क्या करेंगे हम? फ्राइडे में प्लस 5 करेंगे, कितना आएगा? सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। कोई डाउट? अगर किसी केस में आपको मान लो यहां 21/7 हो जाता तो शेषफल कितना बचता? 0। तो क्या करते? सेम डे हो जाता जो पिछली बार था। मतलब अगर आपका शेष कुछ नहीं बच रहा है तो जो पहले दिन था वही के फ्राइडे में 0 प्लस करेंगे तो फ्राइडे आएगा, ठीक है। कर लोगे? कोई डाउट क्वेश्चन? 2 टाइपों में कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है कोई डाउट? पक्की बात है जी? हो जाएंगे क्वेश्चन। चलो तो तीसरा टाइप लिख लो। इसका ना थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा समय लेता है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट अगर हम करें तो ये 1 दिन में खत्म हो जाए, 2 दिन में। टाइप नंबर 4 है जी। टाइप नंबर 4, तारीख से यहां थोड़ा सा याद करने वाला पोर्शन आ जाता है।
दिन निकालना। हाँ जी, कोड याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, बिना कोड के भी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा बहुत, उसमें कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी फिर। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे तारीख से दिन निकालना। हमें आप रैंडम कोई डेट दे दी जाएगी आपको और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस दिन इस तारीख को कौन सा दिन था। और ध्यान रखना ये वाला जो टाइप है मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये वास्तविक डेट होती है। अब तक जो हमने पढ़े थे वो सब काल्पनिक थे कि भाई उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये वाला जो टाइप है ये आपका रियल है। अगर आपसे कोई कह दे कि भाई 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा, तो आपको जो आपका आंसर आएगा वो कैलेंडर से मैच होना चाहिए। या आपका कोई कह दे कि भाई जैसे आज कितनी तारीख है, 29 फरवरी नहीं 1 मार्च है आज, तो 1 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा, तो वहां आपको एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सबसे पहले देखो। क्वेश्चन से पहले आपको यहाँ पे कुछ चीजें याद रखनी होंगी। 3 चीजें हैं। पहला आपका शताब्दी कोड, यानी कि हम कह सकते हैं सेंचुरी कोड। ठीक है, दूसरे आपके याद रखने होंगे आपको माह कोड, यानी कि महीनों के कोड, ये हो जाएगा आपका मंथ कोड। और तीसरे आपको याद रखने होंगे, हालांकि ये छोटा बन गया, तीसरे आपको एक दूसरा क्या है आपका मंथ कोड, यानी कि माह कोड, जिसे हम इंग्लिश में बोल देंगे मंथ कोड। और तीसरा आपको याद रखना है डे कोड, दिन के कोड। क्योंकि देखो अब तक जो क्वेश्चन आ रहे थे उनमें डबल डेट पे क्वेश्चन आता था, पहले दिया होता था दूसरा पूछता था, तो वहां तो हम पहले वाले में प्लस माइनस करके आ जाते थे। लेकिन यहाँ केवल सिंगल डेट पे क्वेश्चन आएगा, तो उसमें प्लस माइनस तो कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे आपको एक डे कोड भी याद रखने होंगे। कि जो भी हमारा शेषफल या रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इनसे आंसर दे देंगे। अब मंथ शताब्दी यानी कि सेंचुरी कोड में आपको याद रखने हैं 3 कि 1700, 1800, 1900 और 2000। 1700 का जो कोड आएगा वो आपका आएगा 5, 1800 का जो कोड आएगा वो 3 आएगा, 1900 का कोड आएगा 1 और 2000 का कोड आएगा 0। अब मुझे बताओ क्या ये नंबर कभी पहले सुने हैं तुमने अभी की क्लास में लेटेस्ट में कि 5 3 1 0? कहीं कुछ सुना था, कहीं कुछ आया हो हमारे सामने कि कहीं 5 शब्द सुनाई दिया हो नंबर, हमें 3 सुनाई दिया हो, 1 सुनाई दिया हो कहीं, या 0 सुना हो? कहां सुने थे? विषम दिन में सुने थे। किसके? शताब्दी के विषम दिन में। ठीक है, पहली शताब्दी में विषम दिनों की संख्या थी 5, पहली 2 शताब्दियों में विषम दिन की संख्या थी 3, पहली 3 शताब्दियों में विषम दिन की संख्या थी 1, और चौथी जैसे प्रथम 4 या प्रथम 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हो गई थी 0। तो ये कोई कोड वोड नहीं है, ये एक्चुअल में विषम दिन होते हैं। कैसे? तुम्हें पता है कि भाई, अगर मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करूं तो मैं यहां पे कर देता हूं। अरे गुरुजी पे फेविकोल नहीं लगाया जा रहा इसमें। देखो अगर मैं तुमसे पूछूं पहली शताब्दी यानी कि 0 से तो नहीं लेते, 1 से लेके 100 तक। ठीक है, अगर फ्लैशबैक में जाएं थोड़ा सा तो 1 से लेके 100 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या कितनी थी? 5। 1 से लेके 200 वर्ष तक कितनी थी? ये आई कहां से? पहले 100 दूसरे 100, तो पहले के 5 दूसरे के 5, 5 और 5 कितने हो गए? 10। लेकिन विषम दिन 6 से ज्यादा हो नहीं सकते, तो 10 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 3 बचेगा। 1 से 300 तक तो कहां से आए? पहले के 5, दूसरे के 5, तीसरे के 5, 5 दिया 15, 7 दूनी 14, तो बचा कितना? 1। 1 से 400 तक, तो ये कैसे आए? 20 नहीं हुए ये, क्योंकि 400वीं शताब्दी में जो है वो 6 बन जाता है कि 301 से 400 में जो विषम दिन होंगे वो 6 होंगे।
ठीक है, वो जब हमने डिटेल में पढ़ी थी पहली क्लास, उसमें देख सकते हो कि 301 से जो 400 का टाइम है उसमें लीप वर्ष 25 हो जाते हैं, साधारण वर्ष 75 रह जाते हैं। ठीक है, उससे हमारे विषम दिन जो आते हैं 301 से 400 6 हो जाते हैं। अब तुम्हें पता है 5 10 15 और 6 21 और 7 या 21 जीरो। अब अगर 400 तक जीरो है तो 400 के मल्टीपल पे भी जीरो आएंगे, यानी कि 800 पे भी जीरो आएंगे, 1200 पे भी जीरो आएंगे, 1600 पे भी जीरो आएंगे। अब यहां कितना है 1700, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1600 प्लस 100। अब 1600 पे विषम दिन कितने जीरो, क्योंकि 400 के जितने भी मल्टीपल हैं वहां विषम दिनों की संख्या जीरो हो जाएगी। अब अगर 1600 तक विषम दिन जीरो हैं तो बचे कितने आगे 100, और 100 वर्षों में विषम दिन कितने हैं 5। अब मैं तुमसे पूछूं 1800, तो क्या मैं इसे भी तो ऐसे लिख सकता हूं 1600 प्लस 200। 200 पे विषम दिन कितने हैं 3, तो देखो 1800 पे 3 हो गए, क्यों 1600 के 0 हो गए, 200 के 3 हैं। 1900 में कितने हैं 1600 प्लस 300, तो देखो 1 से 300 तक विषम दिन कितने हैं 1। अब क्योंकि 2000 आ गया तो 2000 खुद 400 का मल्टीपल है, तो 400 का मल्टीपल आते ही कितने हो जाएंगे 0। ठीक है, तो आपसे कोई सही पूछ ले, सपोज करो मैं आपसे पूछूं कि भाई 2700वीं शताब्दी में विषम दिन मतलब शताब्दी कोड कितना आएगा, कि क्वेश्चन कैसे आएगा कि 2715 ऐसा आ जाए। ठीक है, अब 2715 में शताब्दी कौन सी है 2700, इसका कोड क्या लगेगा, अब लगाओ दिमाग थोड़ा सा। 1700 में कितना लगा, क्या करा तुमने इसमें कि 400 का मल्टीपल निकाला और ये बचा लिया, यही तो बचाया। यहां कितना बचाया 200। अब ये बचाया किससे 400 के मल्टीपल निकाल के, तो इसमें से भी 400 के मल्टीपल निकाल लो तुम, कितने निकल जाएंगे, तो कितने बचेंगे 300। 300 का कोड क्या है, तो 300 का कोड कितना हो जाएगा 1। मैं आपसे पूछूं 1300 पे बताओ शताब्दी कोड कितना आएगा, 5 आएगा। अब समझ में आ गया। अब मैं तुमसे पूछूं 1526 में शताब्दी कोड क्या लगाएंगे, 1500 कैसे निकालोगे, देखो ये तो ईयर है, इसमें शताब्दी कौन सी छिपी हुई है 1500 आएगी ना भाई। तुमसे कोई ये तो कहेगा नहीं 1700, तुमसे कैसे कहेगा कि 1953 1997 2016 ऐसी तो ईयर डेट आती है, तो तुम उसमें शताब्दी देखते हो कौन सी है, तो इसमें कौन सी है 1900, इसमें कौन सी है, इसमें कौन सी है 2000, तो इसमें कौन सी है फिर 1526 में, तो 1500 पे शताब्दी कोड क्या आएगा फिर एक आएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन बनेगी भाई अपनी शताब्दी में से 400 के मल्टीपल हटा लो, तो 400 या 1200, 400 में भी दिक्कत आ रही है तो नंबर देख लो बस कि यहाँ 1500 में कितना नंबर है, क्योंकि देखो दोनों में जीरो तो कॉमन ही है कि नहीं, तो तुम 4 का मल्टीपल देख लो, 4 दिया 12 बचा कितना 300। नहीं नहीं नहीं, इसका कुछ नहीं देखना, शताब्दी की बात चल रही है ना हमारी, तो शताब्दी तो हमारी यही है ना 2700 2700 1500 1300 2000 1900 1700 1800, वो तो ईयर है हमारा, हम अभी बात कर रहे हैं शताब्दी की। मेरा मतलब है कि वैसे तो देखो एग्जाम में जो मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन आते हैं वो 1900 और 2000 से आते हैं, सबसे ज्यादा तो आपको फोकस रखना है इन दोनों पे, कि एक तो इससे और एक इससे, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों से ही बनते हैं, इसके अलावा तीसरे से आज तक नहीं पूछा है। लेकिन कभी रैंडम पूछ ले कि भाई ऐसे ही पूछ ले कि मजे मजे लेने के मूड में हो एग्जामिनर कि 2300 में कोड क्या लगाएंगे हम, ठीक है, या 23 वो ये पूछ सकता है कि वर्ष 2300 शताब्दी में विषम दिन कितने होंगे, कोड क्यों पूछेगा वो, उसने कोड थोड़ी ना बनाए, कोड तो हमने बनाए, ये विषम दिन कितने होंगे बताओ अब।
1, क्योंकि 400 के मल्टीपल निकल जाएंगे, 2000 निकल जाएंगे, 300 बचेगा। 300 का कोड कितना है? 1। और कोड क्या है? विषमदिनी है हमारा, क्योंकि ये विषमदिनी तो है हमारे सारे। तो ये पूछ सकता है कि वर्ष 1400 में या वर्ष 1400 शताब्दी में कितने विषम दिन थे? तो आंसर क्या आएगा? चुटकियों में आएगा 400 या 1200, 200 बचे, 200 पे कितना है? 3 है। ठीक है, ये इसमें काम आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मंथ कोड की, तो मंथ के भी कोई कोड नहीं होते, वहां भी विषम दिन ही चलते हैं हमारे। ठीक है, विषम दिन कैसे चलते हैं कि आपको पता है आपका पहला महीना होता है जनवरी का। ठीक है, जनवरी में दिनों की संख्या कितनी होती है? 31। 31 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो शेष कितना बचता है? और 3 क्या है ये मेरे? विषम दिन ही तो है। फरवरी की बात करें, फरवरी में मैंने बताया था चाहे कोई सा भी वर्ष हो हमें हमेशा 28 की लेनी है। तो फरवरी में कितने दिन? 28। शेष कितना बचेगा मेरा? 0। ठीक है, लेकिन अगर मैं शुरुआत से लेके चलूं, यहां से मतलब पहली तारीख से लेके चलूं और फरवरी के एंड तक आऊं, तो इस साल में पूरे विषम दिन कितने बचे मेरे? जनवरी से लेके फरवरी तक कितने विषम दिन बचे? 3 ही तो बचे। तो फरवरी के लिए यहां पे थोड़ा सा और आगे लिख देते हैं हम इसे। जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 3। फिर कौन सा महीना आएगा? मार्च। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। 7 से डिवाइड करोगे, शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। लेकिन अगर मैं इसे यहीं से लेके आऊं तो यहां से यहां तक विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरी? 9 हो जाएगी। कैसे? फरवरी तक कितने हैं? मार्च में कितने हुए? तो फरवरी और मार्च के जुड़ के कितने हो गए? 6। भाई ये 3 जनवरी तक थे, ये फरवरी तक भी कितने थे? 3। क्यों? क्योंकि फरवरी में एक भी विषम दिन नहीं बचा। अब फरवरी तक 3 है ना, कहां से शुरू होके? जनवरी से फरवरी तक। तो यहां से हमें पिछले वाले को टारगेट करना है बस, कि यहां तक 3 थे, मार्च में भी 3 हो गए, तो अब कितने हो गए? 6। मार्च के बाद कौन सा मंथ आएगा? कितने दिन होते हैं? 30। 7 से डिवाइड करोगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, विषम दिन कभी भी 6 से ज्यादा नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि भाई 7 से डिवाइड करके अगर शेष बचेगा तो 7 से कम बचेगा, ज्यादा नहीं बच सकता। क्योंकि अगर मैं किसी संख्या को मैं 11 से डिवाइड करूं, तो 11 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो कितना शेष बच रहा है? 4। अब मैं 19 को 11 से डिवाइड करूं तो कितना बचेगा? 11 कम 11, 8। ठीक है, अगर मैं 23 को डिवाइड करूं या 22 को करूं या 21 को करूं पहले, तो 11 एकम 11, 10। और अगर मैं 22 को कर दूं 0, तो देख रहे हो गया आपके जो शेष बच रहा है वो मैक्सिमम जो बचा है उस संख्या से एक कम बच रहा है। और बचता भी है भाई, जिस संख्या से हम भाग करते हैं उससे छोटी संख्या ही तो शेष बचेगी। अगर उसके जितनी आ जाएगी तो 0 बन जाएगा, उससे ज्यादा आएगी तो फिर 1 2 3 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो शेषफल जो बचता है वो हमेशा किसी संख्या, जो भी हमारी भाग देने वाली संख्या होती है, उससे कम ही बचता है, उसके बराबर या उससे ज्यादा नहीं बचेगा। अब तुम बताओ मुझे, मार्च तक कितने थे? 6। 6 में 2 जोड़ूंगा, 6 से ज्यादा हो जाएंगे, तो 7 से डिवाइड करो, तो बचा कितना? 1। मई कितने की होती है? 1 और 3 4। मई के बाद कौन आएगा? जून कितने का होता है? 7 से डिवाइड करोगे, 4 और 2। जून के बाद जुलाई कितने की होती है? 31 की होती है। और 31/7 करोगे, शेष कितना बचेगा? 3। पहले कितने थे? 6। 6 और 3 9, ज्यादा हो गई, तो हमें क्या करना है? 7 से डिवाइड, बचेगा कितना? भाई 9/7। जुलाई के बाद कितने का होता है? 31/7, 3, तो 2 और 3 5। सितंबर
30 का होता है 5 और 2 7, और 7/7 जीरो हो जाएगा, क्योंकि 6 से कम वाले ही रहेंगे, 6 से ज्यादा होते ही या तो जीरो बनेगा या 1 2 3 4 5 6 बनेगा। अक्टूबर 31 का होता है 7 से डिवाइड करोगे कितना बनेगा 3, तो अक्टूबर के लिए फिर 3। नवंबर 30/7 बराबर कितना 2, तो 5। दिसंबर 31/7 बराबर 3, 5 और 3 8, और 7/7 कितना 1। अब ये जो नंबर आए हैं ये क्या थे, विषमदिनी तो हैं, यही हमारे कोड होते हैं कि मंथ कोड जो है हमारे 336 146 250 351, देख लो यही मैच हो रहे होंगे सब। अब अगर बाई चांस कभी भूल भी जाओ तो तुम इन्हें कैलकुलेट भी कर सकते हो, अगर भाई ये है कि भी भूल गई, कैलकुलेट नहीं भी करना चाहते हो तो तुम पूरे पूरे दिन लिख लो उस महीने के, जैसे अभी मैं बताऊंगा कई बार इन्हें भूल जाते हैं बच्चे कि भाई मंथ कोड भूल गए। मंथ के बाद क्या बचेंगे आपके, डे कोड, यानी कि दिनों के कोड। अब दिन हम शुरू करेंगे मंडे से, ठीक है, मंडे है तो 1, मतलब अगर हमारा डिवाइड करने के बाद शेषफल 1 बच रहा है तो मेरा आंसर क्या होगा, मंडे। ट्यूसडे यानी कि 2, उल्टा लिख गया वैसे, ये 2 पहले लिखना था, 3, ये 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, इस तरीके से, पर चलो कोई बात नहीं। थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, और संडे क्या बनेगा 0, क्योंकि 7 तो आएगा नहीं 7 से डिवाइड करके। अब देखो जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम आज करते हैं, नोट कर लिए। इसमें एक खासियत और होती है, ये वाला कोड आपका कभी भी यूज नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि अगर आपसे प्रश्न में जनवरी मंथ पूछा है, ठीक है, कि स्पेशली कौन सा महीना पूछा है जनवरी, तो उस केस में आप जो महीने के कोड हैं उसमें आपको हमेशा 0 रखना है, हमेशा। कि अगर आपसे स्पेशल जनवरी का मंथ पूछा है, कैसे पूछेगा, आपसे पूछ ले 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, तो 26 जनवरी 2016 को जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो जब मंथ कोड की बात आएगी तो 0 उठा के रख देना, ठीक है। चलो इसके क्वेश्चन हम कल करेंगे।